प्यारे बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोअम है जिसका नाम है बर्चेस। बर्चेस का मतलब होता है, हमारे यहाँ एक पेड़ होता है भोजपत्र उसको कहते हैं। तो भोजपत्र पेड़ को नहीं कहते हैं, भोज नाम का पेड़ होता है, उसकी स्किन को उतार लेते हैं और जो होते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी लोग, वो उसके ऊपर कुछ लिख करके वो बनाते हैं सील, ताबीज। तो ये जो बर्चेस नाम की पोअम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छे मूड में लिखी है। एक तरफ बर्चेस के पेड़ लगे हैं जिनकी स्किन बहुत गोरी गोरी सी होती है और वो हर तरफ को झुके रहते हैं। बच्चे उस पर खूब झूले हैं और तमाम सारी बर्फ़ पड़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप वो बर्चेस की डालें इधर उधर झुकी हैं। उनके बगल में ही एक और पेड़ लगा है, एक क्या कई लगे हैं, पूरी लाइन लगी है। वो काले कलूटे से पेड़ जिसने बबूल का होता है, तो वो काले और सीधे पेड़ हैं। उनके बगल में लगा हुआ है बर्चेस के कई सारे पेड़ झुके हुए, उन पे बच्चे आते हैं गाय वाय चराने तो झूला करते हैं। इस पोएम में एग्ज़ाम में आप लिखेंगे क्या? इसकी जो मेन सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि एक तरफ हकीकत है, एक तरफ फसाना है, एक तरफ कल्पनाओं की दुनिया है, एक तरफ सच्चाई की दुनिया है। रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन। हर किसी को मालूम है कि जीवन की जो सच्चाई है वो बहुत अधिक खुशियाँ नहीं दे सकती है। आप या तो संत महात्मा हो तो आपको मज़ा आएगा, अगर आप एक गृहस्थ जीवन में हैं तो खुशियाँ आपको अच्छी लगेंगी, कुछ दिक्कतें पड़ेंगी तो आप रोएंगे। जीवन इसी का नाम है। सो द रियलिटीज़ ऑफ द लाइफ कैन नॉट गिव यू सो मच प्लेजर एज दीज इमेजिनेशन एंड फैंटेसीज कैन। तो वहाँ पर कहानी ये है कि द ब्रांचेस ऑफ द बर्च ट्री हैव बीन बेंट बाय द स्नो स्टॉर्म एवलांच। एवलांच के द्वारा वो डालें झुकाई गई हैं। बच्चे ने नहीं झुकाई, बच्चा तो वहाँ अकेला आता है, झूलता है और चला जाता है। ये बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मालूम है। अपनी इस नेचर पोअम में जिसका नाम बर्चेस है, वो ये इस बात को समझते हैं कि द ब्रांचेस ऑफ द बर्च ट्री हैव नॉट बीन बेंट बाय द काउ हेयर्ड बॉय। वो अपनी गाय चराने आता है, हिज काउज आर ग्रेजिंग इन द मीन टाइम ही स्विंग्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द बर्च ट्रीज। तो वो उसके अंदर इतनी पावर नहीं कि वो झुका दे, और अगर झुका भी देगा ना एक पल को, तो जब नीचे उतरेगा तो डालें अपने आप ऊपर को उठ जाएंगी। लेकिन जब बर्फ़ पड़ती है लंबे समय तक उन पर जमी रहती है, तब उसके बाद में वो डालें वहीं पर रुक जाती हैं। क्लियर? लेकिन वो इस बात को विश्वास नहीं करना चाहता है, जानता है सच्चाई ये है, उसको अच्छा लगता है कि इस बात में विश्वास करना कि इन डालों को झुकाने वाला काउहेड बॉय है, क्योंकि ये काम स्वयं अपने बचपन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है। ही इज़ फीलिंग नॉस्टैल्जिक। उसको नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। नॉस्टैल्जिया एक फीलिंग होती है जब आप अपने अतीत को, अपने जो बीता हुआ कल है उसको खुशी और गम के आंसुओं से याद करते हैं। इस फीलिंग को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ फीलिंग नॉस्टैल्जिक। तमाम सारी उपमाएं दिया है। डालें नीचे झुकी हैं, जैसे लड़कियां घुटनों के बल, हाथों के बल बाल धोने के बाद में धूप में सुखाती हैं। यार ये बहुत चूतियाब का डायलॉग है। इनके इंग्लैंड में होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ लड़कियाँ बाल सुखाने के लिए घुटनों पे नहीं आती, गाय और बकरी नहीं बनती हैं, इनके वहाँ बनती होंगी इंग्लैंड में। इन्होंने लिखा है कि लड़कियाँ जैसे बाल धो करके हाथों को और घुटनों को ज़मीन पर लगा करके बाल सुखाती है। हमारे यहाँ लड़कियाँ टॉवल से या डंडी से बाल झाड़ लेती। खैर, उन्होंने लिखा है कि बर्च ट्रीज ऐसे ही अपनी डालों को झुकाते हैं, पत्तियाँ ज़मीन को छूती हैं, तमाम बातें हैं, चले लीजिए उनको। लेकिन बात यह है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बड़ा बढ़िया कवि है। वो सच्चाई में, कल्पनाओं में घुमा करता और हमको भी घुमाता रहता है। उसने सिर्फ इसलिए इसको लिखा है कि जीवन में ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऊपर का मतलब भगवान के पास नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई लौट के नहीं आता है। क्लियर? जो गया सो गया। तो वो जब जीवन के जो उसने उसमें लिखा हुआ है कंसिडरेशंस, थॉटफुल कंसिडरेशंस, तो होता ये है ना कि जब ज़िंदगी में बड़े अहम फैसले करने पड़ते हैं या ज़िंदगी जब मुश्किलों में ले आती है, कटीली राहों में लेके पहुंचती है, तो आदमी ऊब जाता है और ऐसे में इस बोरिंग एटमॉस्फेयर से उसको कुछ पल के लिए रिलीफ चाहिए होता है। सो फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग दिस रिलीफ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू गो above the earth. He wants to leave the earth for some time, but once again he wants to come down to the earth with a double energy. वो इस यहाँ से जान भागने के मूड में नहीं, वो पलायनवादी, वो कछुआ धर्म का, एस्केपिज्म का सपोर्टर नहीं है। जैसे कछुए को कंकड़ मारो तो हाथ पांव अंदर समेट लेता है, वो नाग की तरह अटैक नहीं करता, डरपोक होता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एस्केपिज्म की बात नहीं की है,
वो जीवन की चुनौतियों से, मुश्किलों से जूझना चाहता है, लड़ना चाहता है, लेकिन वो जब बहुत परेशान होता है तो कुछ पल को इस हकीकत की दुनिया से जो है वो हट करके असत्य की दुनिया में, झूठ की दुनिया में खुशियाँ पाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन फिर से यहीं लौट के आना चाहता है। तो प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों, ये समझ लीजिए कि ये पोएम जो है वो सच्चाई और कल्पनाओं के बीच का एक सेतु है, एक पुल का काम करती है। हकीकत यही है कि बर्फीले तूफानों ने बर्च ट्रीज़ की ब्रांचेस को झुका दिया है, परंतु वो मानता ये है कि बच्चा यहाँ आता है, झूलता है। अच्छा, बच्चा अकेला है, एकला चलो रे की थियोरी में बिलीव करता है बच्चा भी और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी। भीड़ में रह के आप कोई नया चीज़ खोज नहीं सकते, खोज लेंगे तो उसका क्रेडिट आपको दिया नहीं जाएगा, आप उसी भीड़ का एक गुमनाम हिस्सा बन के रह जाएंगे। अकेले चलिए, जो कुछ खोजना है, बनाना है, बिगाड़ना है, अपने कंधों पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और कुदरत के साथ, है ना, और कुदरत के सानिध्य में रहिए, नेचर के साथ चलिए, मज़ा आएगा। पेड़ों पे झूलिए, प्राकृतिक जीवन का आनंद लीजिए। एक बार जीवन में ऊपर जाने की अवश्य कोशिश कीजिए, फिर लौट के इस पृथ्वी पर आइए, क्योंकि फ्रॉस्ट का ये भी कहना है, रहने के लिए इस पृथ्वी से बेहतर कोई और जगह हो नहीं सकती। देयर कैन बी नो प्लेस बेटर देन द अर्थ टू लिव एंड सर्वाइव, सो वी हैव टू कम बैक टू द अर्थ and enjoy the remaining life. Thank you.